हेलो फ्रेंड्स। हम आज देखने जा रहे हैं कि जो हमारा कंट्रोल लूप रहता है डीसीएस, पीएलसी, स्कैडा, जो भी हमारे कंट्रोल सिस्टम रहते हैं उसमें जो लूप रहते हैं एनालॉग लूप, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये सिंपल एक क्लोज लूप का एनालॉग इनपुट डायग्राम है। तो दोस्तों, हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि जो रनिंग प्रोसेस रहता है हमारा, उसमें सपोज रनिंग में डीसीएस में अगर आईओपी दिखा रहा है, जो हमारा प्रोसेस वैल्यू दिखाता है डीसीएस में फेस प्लेट में, उसमें अगर आईओपी इंडिकेशन आ रहा है तो हमें क्या चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी डीसीएस में या सिस्टम में आईओपी दिखाता है, इसका मतलब होता है इनपुट ओपन प्रोसेस। तो ये जो है इसमें हमें क्या क्या चेक करना होता है। सबसे पहले तो हमें जो इंस्ट्रूमेंट लगा है, जो ट्रांसमीटर लगा है, उसके हमें कनेक्शन चेक करने हैं। कहीं वहाँ डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, लूज कनेक्शन तो नहीं है, हमें इंस्ट्रूमेंट के एंड में वो चेक करना है। अगर वो सही है तो हमें जंक्शन बॉक्स में कनेक्शन चेक करने हैं। अभी जंक्शन बॉक्स में भी कनेक्शन अगर लूज हुआ तो भी आईओपी की प्रॉब्लम आ सकती है। या तो फिर अगर फ्यूज़ टीबी है तो हमें फ्यूज़ चेक करना है। अगर फ्यूज़ गया जंक्शन बॉक्स में तो भी हमें आईओपी इंडिकेशन दिखाई देगा। और अगर वो भी सही है तो हमें कंट्रोल रूम में एमआर पैनल में आना है, और एमआर पैनल में जो भी टर्मिनल रहता है हमारा, उसमें कनेक्शन चेक करने हैं। उसमें कहीं फ्यूज़ गया तो नहीं, या तो लूज कनेक्शन तो नहीं है, वो कनेक्शन टाइट करने हैं। तो इस तरीके से हमें आईओपी की प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। और दूसरी बात, अगर हमारा जो प्रोसेस है वो अगर इंस्ट्रूमेंट रेंज से आउट ऑफ गया तो भी हमें आईओपी की इंडिकेशन डिशेस में मिलेगा। तो हमें एक्चुअल प्रोसेस क्या चल रहा है और हमारी इंस्ट्रूमेंट की रेंज क्या है वो भी हमें देखना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज एक्चुअल प्रोसेस और प्रोसेस वैल्यू जो डिस्प्ले है वो अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो कंडीशन में हमें क्या चेक करना है। तो दोस्तों, वो कंडीशन में हमें सबसे पहले चेक करना है ट्रांसमीटर की रेंज। हमें सबसे पहले ट्रांसमीटर की रेंज चेक करनी है। उसके बाद उसका यूनिट चेक करना है। उसके बाद अगर वो भी सही है तो हमें डीसीएस में रेंज चेक करनी है। उसके बाद यूनिट चेक करना है। अगर वो भी मैच है तो हमें जो एक्चुअल प्रोसेस है वो क्या चल रहा है वो देखना है। अगर वो अलग है और डिस्प्ले अलग है और हमने रेंज यूनिट चेक कर लिया, तो उसके बाद हमें जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ट्रांसमीटर है, प्रेशर ट्रांसमीटर हो या लेवल ट्रांसमीटर हो या टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो, वो हमें रिमूव करके उसका कैलिब्रेशन चेक करना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन हमें चेक करना है। और वो भी सही है सपोज, तो कैलिब्रेशन अगर डिस्टर्ब है तो हमें वो कैलिब्रेट करना है। अगर कैलिब्रेशन भी सही है तो हमें चेक करना है, हमें जो भी डीसीएस का इनपुट है उसमें सोर्सिंग करके हमें डीसीएस का जो इंडिकेशन है वो वेरीफाई करना है। तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे, हम ट्रांसमीटर जो है ये रिमूव करेंगे और इसके जगह पे हम जो भी मिली एम्प्स सोर्स है वो हम सोर्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम मिली एम्प्स सोर्स से मिली एम्प्स फीड करेंगे और डीसीएस का रीडिंग चेक करेंगे। अगर वो 4 to 20 के हिसाब से वो अगर डिस्टर्ब है तो हमको वो प्रॉब्लम मिल जाएगा। और हमें ये कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, अगर मिली एम्प सोर्स से भी डीसीएस का रीडिंग मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो डीसीएस या पीएलसी है उसके चैनल में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में हमें उसका चैनल चेंज करना है, यानी कि जो इनपुट कनेक्शन है वो हमें अदर चैनल में शिफ्ट करना है और उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो
और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।